ये कहानी है रामगढ़ जिले के एक छोटे से गांव की, जहां एक राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल अनाथ था। उसके माता पिता की मौत एक कार दुर्घटना में हुआ था। जब से उसके माता पिता का मौत हुआ है, तब से वह जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहा है। उसका एक रमेश नाम का दोस्त था। वह अपने दोस्त के साथ ही रहता था। दोनों दोस्त एक साथ ही मार्केट भी जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका दोस्त राहुल घर में नहीं था। रमेश उसे ढूंढने के लिए मार्केट की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक विनोद नाम का राहुल का पड़ोसी मिलता है। रमेश उससे कहता है, अंकल, क्या आपने मेरे दोस्त राहुल को देखा है? राहुल को उसको तो मैंने सुबह ही देखा था। वह अपने घर का काम कर रहा था। लेकिन इस समय वह घर में नहीं है। मैं अभी अभी उसके घर से ही आ रहा हूँ। इतना बोलकर वह मार्केट की तरफ जाने लगा और वह मन में सोचने लगा, पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे कुछ बताया भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है। उसे अचानक याद आता है, राहुल जब उदास होता है तो वह अक्सर तालाब के किनारे जाके बैठता है। जब वह तालाब के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि राहुल रो रहा है। वह भी उसके नजदीक जाके बैठ जाता है। क्या हुआ दोस्त? अंकल आंटी की याद आ रही है क्या? चुप हो जा भाई। चल तू मेरे घर और वहां पे दोनों भाई मजे करेंगे। दोनों दोस्त बात कर रहे थे, तभी रमेश की माँ कमरे में आती है और राहुल को कहती है, सुनो राहुल बेटे, मेरी तरफ देखो। मैं तेरी माँ जैसे नहीं लगती क्या? रमेश, तू भी यहाँ आके बैठ। आज से मेरे एक नहीं, दो बेटे हैं। राहुल, आज से तू भी मुझे माँ कहकर ही बुलाएगा। समझ गया बेटे? तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। दोनों भाई खाना खा लो, उसके बाद दोनों भाई घूम कर आ जाना, ठीक है? ऐसा बोलकर वह खाना लाने चला गया और वह दोनों वहां बैठकर बातें करने लगा। तभी राहुल ने बोला, ठीक है, खाना खाने के बाद तुम सो जाना और मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है दोस्त? रमेश ने ठीक है कहकर दोनों खाने लगता है। खाना खाने के बाद राहुल ठीक है भाई कहकर वह घर की ओर चला जाता है। सब ठीक चल रहा था। एक दिन दोनों दोस्त जंगल की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हिरण का बच्चा जंगल में खेल रहा है। उसने ध्यान से देखा तो उसके पीछे एक भेड़िया, जो उस हिरण के बच्चे का शिकार करने के लिए बैठा था। दोनों दोस्त ने मिलकर उस भेड़िया को डराकर भगा दिया और उसे हिरण के बच्चे की जान बचा लेता है। वह हिरण राहुल और रमेश के पास वापस आता है। हिरण अचानक से अपने असली रूप में आ जाता है। वह एक देवता में बदल जाते हैं और रमेश और राहुल से कहता है, राहुल और रमेश, मुझे पता चल गया, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। तुमने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक हिरण की जानें बचाने के लिए चले आए। इससे पता चलता है कि तुम दोनों कितने अच्छे हैं। मैं प्रसन्न हुई। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रणाम माथे। क्षमा करे माथे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जितना है हम उसी में खुश हैं। माथे, आपके दर्शन हो जाए हमारे लिए वही बहुत सौभाग्य की बात है। तुम दोनों सच में ही बहुत अच्छे हो। मैं प्रसन्न हुई तुम दोनों की अच्छाई देखकर। ये लो, मैं तुम दोनों को यह जादुई झाड़ू देना चाहती हूँ। और हाँ, ये तभी काम करेगा जब तुम दोनों साथ में सच्चे मन से कुछ मांगोगे। अगर तुम दोनों में से किसी एक ने भी अपने मर्जी के कुछ मांगा बिना दूसरे की अनुमति से, तो ये काम नहीं करेगा और यह तुम्हें 10 बार अपने जादू से सजा देगा। तथा अस्तु। ऐसा बोलकर वह गायब हो गई और इधर रमेश और राहुल जादुई झाड़ू लेके घर चले आए। रमेश, अब तू ही बता, इस जादुई झाड़ू का क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुझे कुछ चाहिए तो बोल, हम दोनों मिलकर जादुई झाड़ू से मांग लेते हैं। दोस्त, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुझे कुछ चाहिए तो ले लो, और हाँ, इसे तुम ही रख लो।
तुम्हारे घर में यह सुरक्षित भी रहेगा। और हाँ, अगर तुझे कुछ चाहिए होगा तो बोलना, मैं तुम्हारे घर पे ही आ जाएगा। ठीक है, अभी तू जा। और है, कल सुबह जल्दी आ जाना। दोनों भाई नदी के पास जाएंगे। ऐसा बोलकर वह घर का काम करने चला जाता है और रमेश भी झाड़ू लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। अगले सुबह सब दिन की तरह ही आज भी मौसम बहुत बढ़िया था। रमेश अपने दोस्त राहुल के घर पर जाता है। वहां देखता है राहुल झाड़ू लगा रहा है। क्या राहुल, तू भी जब देखो काम करते रहते हो? आ बैठ, तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोलकर दोनों भाई बात करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रमेश बोलता है, राहुल, मेरी बात को ध्यान से सुन। कब तक तू इस पुरानी झोपड़ी में रहेगा? अब तो अपने पास जादुई झाड़ू भी है। तू चल मेरे घर पे, वहां जादुई झाड़ू से तेरे लिए एक आलीशान घर मांगेंगे, समझा? अकेले तू कितना मेहनत करते रहता है, मुझसे तेरी ये परेशानी देखी नहीं जाती। चल तुझे कसम है मेरी, तू मना नहीं करेगा। राहुल को उसकी बात माननी पड़ती है। और क्यों ना माने उसकी बात को। राहुल के इतने बड़े बुरे समय में भी सिर्फ उसके दोस्त रमेश ने ही साथ दिया था। रमेश अपने घर पर उस जादुई झाड़ू से कहता है, हे जादुई झाड़ू, मेरे दोस्त राहुल के पुराने घर के स्थान पर एक बड़ा सा बंगला बना दो। ऐसा घर बनाना कि लोग देखते रह जाए। ऐसा बोलते ही झाड़ू बोलता है, जाओ, राहुल के पुराने घर के स्थान पर एक आलीशान घर मिलेगा। इतना सुनकर रमेश और राहुल के पुराने घर के पास जाता है तो देखता है जहां राहुल का पुराना घर था उसके जगह पर एक नया चमकता घर आ गया है। वह दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखकर बहुत खुश होते हैं। जादुई झाड़ू की खबर पूरे गांव में आग तो तरह फैल गई। गांव वाले भी उसी जादुई झाड़ू के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उस सभी की बातें उस गांव का सरपंच सुन रहा था। तभी सरपंच के मन में लालच आ जाता है। गांव का सरपंच बहुत ही लालची इंसान था। सरपंच का सोचना था कि उसकी बराबरी कोई भी ना कर सके। अगर कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता तो सरपंच उसे अपने गुंडे से धमकी दिलवाकर डरा देता। अगर इससे भी कोई नहीं मानता तो सरपंच उसे जान से मरवा देता था। और राहुल के माता पिता के एक्सीडेंट में भी सरपंच का ही हाथ था। लेकिन बेचारा राहुल को ये सब पता नहीं था कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था या किसी ने मरवाया था। बेचारा राहुल कितना मासूम है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। सरपंच रंगा और बिल्ला को अपने घर पे बुलाकर कहता है, रंगा और बिल्ला, तुम दोनों से एक काम है। तुझे याद है वो बात? मेरे कहने पर तुम दोनों ने मिलकर एक पति और पत्नी को एक्सीडेंट में मारा था। उसका बेटा है ना राजू, उसके पास एक जादुई झाड़ू है। तुम्हें उसके घर जाके वो जादुई झाड़ू चोरी करके लाना है, समझे? अगर वहां ना मिले तो उसके दोस्त रमेश के घर पर जाना। सरपंच के ऐसा कहने पर रंगा और बिल्ला ठीक हैं सरपंच जी कहकर वहां से चला जाता है। रंगा और बिल्ला राहुल के घर को देखकर सोचता है, बाप रे इतना बड़ा घर। और यह सोचते सोचते वह राहुल के घर के अंदर जाता है तो बोलता है, देख रंगा, राहुल का घर तो सरपंच से भी बड़ा है और इस घर के सामने तो सरपंच का घर कुछ भी नहीं है। अब मैं समझा क्यों वो सरपंच इस लड़के के पीछे पड़ा है। वो दोनों पूरा घर छान मारता है पर उसे वहां वह जादुई झाड़ू नहीं मिलता है। मिलता भी कैसे, वो जादुई झाड़ू तो रमेश के घर में था। उसे वहां रंगा और बिल्ला जब जादुई झाड़ू नहीं मिलता है तो वो रमेश की घर की ओर चले जाते हैं। जब वह रमेश के घर पहुंचता है तो देखता है वो जादुई झाड़ू उसके घर के कोने में रखा हुआ है। रंगा और बिल्ला वह जादुई झाड़ू लेके सरपंच के पास चला गया। जाते जाते जब वह सरपंच के पास पहुंचा तो सरपंच बहुत खुश हुआ। सरपंच जादुई झाड़ू को नीचे रखकर बोलता है, हे जादुई झाड़ू, मुझे ढेर सारा सोने के सिक्के दो।
लेकिन क्या था वो जादुई झाड़ू उसी समय सरपंच और रंगा बिल्ला की पिटाई करने लगते हैं। रंगा बिल्ला और सरपंच बहुत चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, लेकिन जादुई झाड़ू उसे खूब पिटता है और फिर जादुई झाड़ू गायब होकर वापस उसी जगह चला जाता है, रमेश के पास। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।